मैं अंकित के साथ था और वहाँ पे जाके बैठ के क्या सुनी होगी कुछ को लेकर कुछ ऐसी निजी बात थी उनके। पहला इलेक्शन का वो रोला था पीछे 10 साल पुराना। मेरे लड़के ने मेरी ये बाइक पे बिठा कर हर घर मरे होने गिर कर गए जी। ऐसा बोला था ना जी, भाभी ये रोड पर पड़ा हुआ था, दारू पिया था, मैं उठा के ले आया। जिले के गांव कामी में 13 अप्रैल 2025 को एक दर्दनाक और अमानवीय घटना सामने आई, जहां गांव निवासी अंकित पुत्र रमेश की गांव के ही कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के पिता रमेश ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 अप्रैल को 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नवीन पुत्र धर्मवीर, प्रवीण पुत्र धर्मवीर, अजय पुत्र सुभाष, तनुज उर्फ काला पुत्र संदीप, दीपांशु उर्फ मानू पुत्र श्रीनिवास और लोकेश उर्फ सनी पुत्र पृथ्वीलाल के रूप में हुई है। सभी आरोपी कामी गांव के निवासी हैं। हालांकि इस गंभीर मामले में मुख्य आरोपी धर्मवीर, जो कि नवीन और प्रवीण का पिता है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। धर्मवीर पर न केवल हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है, बल्कि परिजनों के अनुसार वह लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मम्मी और सास, दोनों सास बहू घर पर थी, तो मोटरसाइकिल पर मार कर और घर पर गिर गए और आन का बोले भाभी ये दारू पी रहा था, हमको पड़ा मिला, इसको संभाल ले। इन्हें सोची सच में दारू पी रहा था, इसने इतने उसको संभालने लगी ना, वे तो जमीन पर लौटावे थे और इसने बोली इसको जमीन पर मत लौटाओ, मेरे से नहीं उठा, इसको पलंग पर लौटा दो। लौटा कर इतनी जल्दी भाजे वे और इतने में इसने देखा, हाथ उठ लगा के ये रोने लगी कि इसमें तो कुछ नहीं है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए और जितने दोषी हुए गिरफ्तार होने चाहिए। और हमको धमकी दे रहे हैं उल्टी। उसका बाप धर्मवीर क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि 50 लाख में क्या होता है, हम तो और भी काम कर देंगे। हाँ, 50 लाख का क्या जिक्र है? पैसे भर देंगे, रुके मारा गाड़ा में। 50 लाख का केस है। हाँ, निमट जाएगा। हमारा एक बेटा था, हम कहाँ जाए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए कि पूरा का पूरा। हाँ, बहू को 8वां महीना, हम कहाँ लकोए, साल में शादी ना हो। और अकेला बेटा हमारे पास। शादी कब हुई थी? अब हुई थी 25 तारीख में साल होगा, 26 अप्रैल में साल होगा। हाँ, मैं ताई हूँ उसकी। आज मृतक अंकित के परिजन भारी दुख और आक्रोश के साथ पुलिस कार्यालय पहुंचे और धर्मवीर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का कहना है कि धर्मवीर उन्हें लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उन्हें अपने जान का भी खतरा बना हुआ है। मोहित नाम है जी मेरा, गांव कामी है। ये जो अंकित का मर्डर हुआ था वो भाई है जी मेरा। तो आज हमें डीसीपी साहब और एसीपी साहब से मिले थे, उसके बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो एसीपी साहब ने और डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई बाकी दोषियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी मांग है हम इस केस की SIT जांच करवाई जाए और जितने भी इसमें आरोपी हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। तो अभी 6 गिरफ्तारियां जैसे हो चुकी हैं, 2 और भी बचे हुए हैं। इसमें जी 3-4 मुलजिम भी बचे हुए हैं, जिसमें जो मेन मुख्य आरोपी है वो जो धर्मवीर है, सनोप चेताराम, वो मुख्य आरोपी है। बाकी 3 लड़के और बचे हुए हैं अभी। तो जी ये पहले कोई झगड़े का मामला था? ना जी, कोई झगड़े का मामला नहीं था, बस आपसी वाद विवाद में उन्होंने पीट के मार दिया। और आपसी झगड़े में उसके धर्मवीर ने मतलब जान से नहीं मारा था, उन्होंने पीटा था। तो उसके पिताजी आए धर्मवीर नवीन के, तो उन्होंने बोला कि इसको जान से मार दो, नहीं तो आगे जाके ये मैसेज देगा। तो मैं मुख्य आरोपी धर्मवीर है जी, जिसकी वजह से मौत हुई है। मैं अंकित की मम्मी हूँ। आपका नाम जी? सुनीता। अंकित की मम्मी हूँ जी। मेरे लड़के ने मेरी ये बाइक पे बिठा कर हर घर मरे होने गिर कर गए जी। ऐसा बोला था ना जी, भाभी ये रोड पर पड़ा हुआ था, दारू पिया था, मैं उठा के ले आया और उमर रहा था, मार के गिर के ले आए उसने, मार के। तो क्या मांग करते हो आप? जी हमारी सुनाई नहीं हो रही। अभी जैसे 6 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है और ये बता 3 और हैं, 9 आदमी थे। हाँ, 9 आदमी थे जी, मरते एक लड़का था जी। डेरे में से मेरे बेटे को मारा गया। डेरा में तो मारे।
एक चश्मदीद दीपक ने बताया कि उनके पुराने झगड़े को लेकर नवीन, प्रवीण और उनके साथियों का अंकित से विवाद हुआ था। उन्होंने पहले मुझे पीटा और छोड़ दिया, जबकि अंकित को जबरन उठाकर ले गए और बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका शव उसके ही घर के बाहर फेंक दिया गया। नाम और परिचय? मेरा दीपक है सर, विष्णु सुभाष। मैं अंकित के साथ था और वहाँ पे जाके बैठ के क्या सुनी होगी कुछ को लेकर कहा सुनी? कुछ ऐसी निजी बात थी उनके। पहला इलेक्शन का वो रोड़ा था पीछे 10 साल पुराना, और उन्होंने हमारे अंकित साथ में बैठा था, पहला मेरे मारा, फिर उसको अंकित को मारा, और फिर उसका पापा भी आ गया था। उसके पापा ने भी मेरे मारे और उसके अंकित के भी मारे, और फिर हमें धमकी देगा, मुझे तो निकाल दिया और उसको मतलब साथ की साथ बाइक पर बिठा के उनके घर छोड़ आए। कौन लेकर गया बाइक पर? मार के ही छोड़े आए। बाइक पर कौन लेके गया? बाइक पे सरूमत है वो नवीन, अरे एक और था अजय। तो बाइक पर लेकर चले गए उनको? हाँ, वे मेरे को मैं पैदल था, मेरे को पैदल मार के भिगा दिया, धमकी और दे दी कि तू गांव से निकल जाना तो तेरे को भी मार दिया जाएगा। तो फिर उसके कितनी देर बाद ये डेड बॉडी मिली? उसके घर पे जाते वो घर पे ही छोड़ाए थे जी। मैं तो बाहर ही निकाल दिया था, मेरे को नहीं पता था जी। फिर मैं सोनीपत आ गया था, इन्हों के ऑफिस पे आ गया था, मोहितर के ऑफिस पे। इन्होंने फिर हम थाने में गए थे, थाने में जाकर फिर हम हॉस्पिटल में गए। थाने वाला ने ऐसे कह दिया वो वहाँ जाओ। मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। तो ये आपको जो चोट लग रही है ये? हाँ, मेरे भी तो मारे हैं सर। अच्छा, ये जो कहाँ का चोट लगी है इसके? मेरा छाती में भी लग रही है या मुंह पर, तो आप देख ही रहे हो। तो फिर आपने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की थी सर? क्या बोले? मैं बोल रहा था कि छोड़ दे, फिर भी वे उसका बाप आ गया, फिर उसके बाप ने आ गया था, फिर उन लड़का था ऐसे बोला कि कच्चा काम मत छोड़ दो, पूरा काम कर दो, मार दो। धर्मवीर मतलब उसके परिवार भी शामिल हो गया? हाँ, उसका बाप शामिल हो गया सर। क्या नाम बाप का? धर्मवीर जी। तो ये किसका बाप है? नवीन का बाप है धर्मवीर। नवीन प्रवीण 2 भाई हैं, इसका पापा नवीन वो प्रवीण तो गिरफ्तार हो गए सर? हाँ, वे गिरफ्तार हो गए, लेकिन 4-5 और यो रह रहेगा पापा, नवीन का पापा धर्मशील। क्या नाम जी? पहले मेरा नाम रामकृष्ण है, गांव कामी का रहने वाला जी। मेरा पोता अंकित 13 तारीख को धर्मवीर के घर गया था किसी बात को, और साथ में ये दीपक नाम का लड़का था। ये वहाँ हंसी खुशी तब बैठे हुए थे, कोई किसी बात को लेकर आपसी पुरानी बात, इलेक्शन वगैरह की बात चल कर और कहा सुनी होगी, और उसमें नौबत मार पिटाई की आ गई। तो मार पिटाई चलती रही, इतने में उसका पिता धर्मवीर खेत से ट्रैक्टर लेकर आ गया, और उसने आते ही ये कहा कि भाई इनको यूँ ना छोड़ना, ना ताकि ये शेर देंगे। और उसने दोबारा मार पिटाई करके अंकित का सिर भी दीवार का मारा और लात घुसेर उसको वहीं एट द स्पॉट ख़त्म कर दिया, और इसको धमकी देकर बाहर भगा दिया। और मर्डर होने के बाद डेड बॉडी के लिए ये वो उसकी बाइक, अंकित की बाइक पे डाल गए और हमारे घर छोड़ दिए। तो आज आप यहाँ पर किन मांगों को लेकर आए हो? हम ये आए थे कि मुख्य आरोपी धर्मवीर है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो भी मर्डर में है, जो भी दोषी बाहर घूम रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने डीसी साहब आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में आपके पूरी कार्रवाई हो जाएगी और हम सबको अरेस्ट करेंगे। बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, हम उस आश्वासन पर विश्वास करके अपने घर चले गए। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें निष्पक्ष जांच और जल्द न्याय का आश्वासन दिया है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।